There are few things which cannot be done by doctors, by administrators. They can done only by politicians. तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ अगर हॉस्पिटल को चलना है तो पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, और तब जाके अस्पताल बनेंगे। अब अस्पताल में अगर के अस्पताल वार्ड नहीं बन रहे हैं, वो ये नहीं हो रहा, तो डॉक्टर की कमी थोड़ी है, डॉक्टर ने तो जो है उसमें से ट्रीटमेंट दे देना है। आजकल लैब की फैसिलिटीज़ का दायरा बहुत बढ़ चुका है, ब्लड बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी, तरह तरह के टेस्ट शुरू हो गए। वो टेस्ट है ही नहीं। कुछ टेस्ट तो ऐसे हैं जो दिल्ली में भी नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे मैं कहता हूँ आपसे कि आजकल नशेबंदी का टाइम है जो करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। 4-5 दिन पहले मेरे को एक जॉइंट कमिश्नर पुलिस का फ़ोन आया कि सर हमने एक छापा मारा है, लोगों ने आवाज़ में अबाउट काफ़ी ज़्यादा ब्लड सैंपल्स हैं तो उसके टेस्ट कराने हैं। मैं समझ गया कैनाबिस, कोकेन ये कराने हैं। यस, शराब, इसके ड्रग अब्यूज़ के सब्सटेंसेस जो हैं कहाँ कराएं? मगर ये तो दुर्भाग्य है। ये पेशेंट जिंदा ही तो हैं, मरे थोड़ी हैं। ये हॉस्पिटल में आएंगे तो इनका ट्रीटमेंट करने के लिए टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी। आज भी किसी भी हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी नहीं है कि बेड साइड भी देख लीजिए ये सेवन कर रखा है कि नहीं कर रखा, तभी तो ट्रीटमेंट प्लान करेंगे। हमारा तो ये लगता है भाई चलो कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो तब उसका बाद में एफएसएल से कराते रहेंगे। तो मतलब वो उसके भी फैसिलिटी वो तो छोड़िए, और बाकी फैसिलिटीज भी जो है आम आदमी के अप्रोच में नहीं है। अदरवाइज देखिए पिछले 10 सालों में या 15 सालों में जो प्राइवेट सेक्टर की एक्सपेंशन हुई है तो क्यों हुई है? वो सेवा भाव के लिए थोड़े, या खूब पेशेंट आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स हैं और क्रोनिक डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, डायलिसिस के सब वहाँ होते हैं, और यहाँ पर क्यों नहीं होते? यहाँ पे से डॉक्टर ने थोड़ी शुरू करने थे। जो हॉस्पिटल कौन बनाता है, हॉस्पिटल की फंडिंग कौन करता है, उनकी रिक्वायरमेंट कौन देखता है? तो मुझे ये लगता है कि सरकार की ये प्रायोरिटी नहीं। अगर प्रायोरिटी होती तो अस्पताल इतनी पॉपुलेशन में कम से कम 3-4 सिविल हॉस्पिटल होने चाहिए थे और बढ़िया होने चाहिए थे। डॉक्टर्स के इससे कहने से कुछ नहीं होगा, ये आम जनता को समझना पड़ेगा। वो तो सामने फेस है, इनको आप कह देते भाई इनकी वजह से अस्पताल नहीं चल रहा। दरअसल उस टाइम के डिप्टी कमिश्नर से क्यों नहीं पूछते, उस टाइम के एमएलए से क्यों नहीं पूछते, उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर से क्यों नहीं पूछते? असली तो उन्होंने चलाना होता है, आम जनता को समझ ही नहीं आता। डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के थक जाते हैं, वो ऐसा नहीं होता। अगर अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी, अगर वहाँ फैसिलिटी आएंगी तो वो सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल विल की वजह से आएगी, वैसे नहीं आएगी। तो इतनी चीज़ों का ना होना केवल यही बताता है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं रही। अब अदरवाइज सिविल हॉस्पिटल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया, मेरा ख्याल 1-1.5 साल हो गया, मुझे जहाँ तक पता चला है कुछ भी नहीं है वहाँ। एक बार मैं गया था तो मुझे ही बड़ी मुश्किल से मिला वहाँ, जबकि यहाँ पर ये प्राइम लोकेशन थी यहाँ पे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अस्पताल बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, और कोई पेशेंट दिल्ली जाना पसंद नहीं करता जल्दी जल्दी में, आम जनता के तो छोड़िए आप। और मैं नहीं समझता कि सिविल हॉस्पिटल में कोई जो डेवलप्ड गुड़गांव के आदमी भी आते होंगे, वो तो नहीं आते वहाँ। तो वहाँ अब जाके भीड़ में देख लीजिए, वहाँ जाके आपको कौन मिलेगा? डॉक्टरों के कमरे इतने ओवरलोडेड होते हैं, वेल प्लान्ड नहीं है। तो देर इज स्टिल ए नीड ऑफ ए वेरी नीट एंड क्लीन प्लान्ड हॉस्पिटल, जहाँ मल्टी स्टोरी हो, सब अलग अलग फ्लोर बने हो, पेशेंट की सुविधा हो। काफ़ी लॉन्ग ओवर ड्यू। कभी दवाइयों की कमी, कभी डॉक्टरों की कमी तो इनके काबू आई नहीं। मैं कहता हूँ वाई कांट यू मेक अवर सर्विसेज सो अट्रैक्टिव द डॉक्टर्स दे कम। आना क्यों नहीं चाहते हैं आपके पास में? इसलिए नहीं आना चाहते कि वो आकर पछताते हैं है कि ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है काम करने के लिए। आप देखिए अलग तरीके से है। मैं आपको ये कहता हूँ कि क्या ऐसा हॉस्पिटल हरियाणा में है जहाँ हम शेखी मार सकें कि यहाँ की नी सर्जरी बेस्ट होती है, यहाँ पे कार्डिक सर्जरी बेस्ट होती है? हॉस्पिटल तो इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है कि भाई यहाँ पे ये काम बेस्ट होता है। वो कहाँ हो रहा है बेस्ट काम? तो यहाँ पे काम चलाऊ काम चल रहा है। ऐसा मुझे किसी ने दिल्ली में कहा था। मैंने कहा हमारा एक मेडिकल कॉलेज है। कहते क्या मेडिकल कॉलेज है? मेडिकल कॉलेज में आप शेखी मार सकते हो? मैं कहा हाँ, हमारा एक टाइम था आज से 25 साल पहले, डॉक्टर मैनी थे, वो ही वॉज द बेस्ट ऑर्थोपेडिशियन सर्जन। प्राइवेट सेक्टर में खींच लिया, वो दिल्ली गंगाराम में आ गए, खूब बढ़िया काम किया। डॉक्टर गुप्ता थे, एसपी गुप्ता थे, किताब लिखते थे। तो ऐसा नहीं हो पाया। और ऐसा मैं एक बार बताऊँ आपको, मैंने 1977 में ही एक आर्टिकल पढ़ा था पीजीआई के बारे में, तो मेरी भी आंखें खुल गई। वो कह रहे थे
कि सीएम प्रताप सिंह कैरो होते थे। मतलब मैं आपको ये एग्जाम बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, ये पीजीआई के लोग बड़े अगेंस्ट थे। वो कहने लगे कि पीजीआई चलना चाहिए, इट शुड बी द बेस्ट हॉस्पिटल इन एशिया, कहीं से भी लेके आइए फैकल्टी, मुझे नहीं पता। तो उस टाइम प्रोफेसर आइकत, संतोष सिंह, डॉक्टर चोटानी कहाँ का उन्होंने क्या एग्जाम्पलरी डिपार्टमेंट बनाए, बिलियरी डिपार्टमेंट और आई का डिपार्टमेंट, फर्स्ट क्लास डिपार्टमेंट, न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट से। ये होती है विजन चलाने की। अगर सरकार भी ऐसा सोचे कि हमने हॉस्पिटल ऐसे आइडियल बनाने, तब तक क्यों नहीं सोचते? हम तो सोचते हैं, सोचना चाहिए था उनको कि बेस्ट सेंटर बनाया जाए। अभी जो भी कहीं काम हो रहा है वो डॉक्टर के इंडिविजुअल लेवल से काम हो रहा है। कोई मान लो शौक है डॉक्टर को, आगे काम करे, जब ज़्यादा चल गया, डिफिकल्टी होती है, वो बेचारे छोड़ के चला जाता है। मैंने कई कैपेबल डॉक्टर, ऐसा नहीं है कि ये जो कॉम्पिटेंट और विलिंग टू वर्क डॉक्टर की कमी थी। देयर आर मेनी डॉक्टर बट दे लेफ्ट इन बिटवीन। किसी ने बिना बात की हिपोक्रेसी, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, कोई ब्यूरोक्रेटिक विक्टिमाइजेशन, अननेसेसरी चार्जशीट। तो मतलब उनका भी बड़ा योगदान। तो मैं तो ये कहूँगा कि हेल्थ स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, सिर्फ बिल्डिंगें नहीं बनानी, इनका ओरिएंटेशन भी चेंज होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियन का। ये नहीं है जब मर्जी उठा कर ट्रांसफ़र कर दे वहाँ से वहाँ। तो ये ट्रांसफ़रों की बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम रही, ट्रांसफ़र्स की। दे कुड नॉट अट्रैक्ट गुड डॉक्टर्स। वाई? अच्छे डॉक्टर के होते नहीं हैं। हरियाणा के डॉक्टर बाहर जा रहे हैं। बाहर क्यों जाते हैं? हम कह देते हैं ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन नहीं है, वो अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। कोई कंप्लीट डॉक्टर जो है वो इन ब्यूरोक्रेट्स के आगे पीछे नहीं घूमना चाहता। वो कहता है जस्ट गिव अस ए चांस टू वर्क, हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर दो।